स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी एलिजाबेथ फ्रिट्जेल के बारे में है, जो महज 18 साल की उम्र में घर से अचानक गायब हो गई थी और 24 साल बाद उसी के घर से मिली। एलिजाबेथ फ्रिट्जेल और इसका परिवार यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में रहते थे। इसके पिता का नाम जोसेफ फ्रिट्जेल था और माँ का नाम रोजमेरी था। एलिजाबेथ का जन्म 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसके 6 भाई बहन थे। इसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इसका पिता एक जालिम इंसान था। वो बहुत गुस्सा किया करता था और वो घर में मारपीट भी करता रहता, जिसके कारण एलिजाबेथ बचपन से ही इससे परेशान थी। जब इसकी उम्र 18 साल पूरी होने में कुछ दिन कम थी, तब उसने अपनी माँ और बहन को बताया कि वो 18 साल पूरे होने पर इस घर को छोड़कर जाने वाली है। वो जब ये बात कर रही थी, तब उसके पिता जोसेफ ने उसकी ये बात सुन ली और वो वहाँ से चला गया। जिसके कुछ दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ अचानक से कहीं गायब हो गई। इसके घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने कई जगह इसकी तलाश की, मगर इसका कोई पता नहीं चला। थक हार कर आखिरकार उसकी मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। अब पुलिस ने भी मिसिंग कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने एलिजाबेथ के दोस्तों, रिलेटिव्स के घर छानबीन की, मगर वहां भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। मगर इसके कुछ दिनों बाद ही उसके घर एक लेटर आया। ये लेटर एलिजाबेथ ने लिखा था। इस लेटर में उसने लिखा था कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ हूँ और आप मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पर बेहद खुश हूँ। इस लेटर की हैंडराइटिंग भी एलिजाबेथ की ही थी, मगर इस बात से सब हैरान थे कि उसके सभी दोस्तों से पूछताछ करने के बावजूद वो किसी के साथ नहीं थी। फिर अचानक से उसका ये कौन दोस्त था जिसका उसके घर वालों को भी पता न था। उसके पिता जोसेफ ने उसके इस लेटर को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को भी यही लगा कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, इसलिए उन्होंने इस केस को बंद कर दिया। मगर एलिजाबेथ कहीं गई नहीं थी। दरअसल उसके पिता ने उसे धोखे से उसी के घर के बेसमेंट में बंद कर दिया था। ये बेसमेंट पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। इसे स्पेशल डोर लगाए हुए थे, जिसकी चाबी जोसेफ हमेशा अपने पास रखता था। इस जालिम इंसान ने अपनी ही बेटी को यहाँ पर बंधक बना लिया था। वो यहाँ पर एलिजाबेथ पर अत्याचार करने लगा। वो इसके साथ शारीरिक अत्याचार भी करता था। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया, मगर इसके बाद भी जोसेफ को इस पर कोई रहम नहीं आया। उसने फिर भी उस पर अत्याचार करना जारी रखा। एलिजाबेथ इसकी इन हरकतों को सहती रहती, यहाँ से बाहर निकलने का इंतजार करती। उसने कई बार यहाँ से भागने का भी इरादा किया, मगर शातिर जोसेफ ने इसके दरवाजे को बहुत ही मजबूत बनवाया था, जिस कारण इसका दरवाजा टूटना भी नामुमकिन था। एलिजाबेथ ने 24 सालों में 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया और 3 बच्चों को जोसेफ एक एक करके अपने घर के बाहर रखता गया और उसके साथ एलिजाबेथ से एक लेटर भी लिखवा लेता कि ये उसके बच्चे हैं, वो इन्हें नहीं पाल सकती क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं है। जिसे पढ़कर उसकी माँ ने उन्हें अपने साथ रख लिया और 3 बच्चों को उसने एलिजाबेथ के ही पास रखा। एक दिन एलिजाबेथ के पास मौजूद बच्चों में से एक बच्ची, जिसका नाम क्रिस्टीन था, वो बेहद बीमार हो गई। जोसेफ ने एलिजाबेथ को दवाइयाँ लाकर दी, मगर क्रिस्टीन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। एलिजाबेथ ने जोसेफ को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। पहले तो जोसेफ तैयार नहीं था, मगर बाद में उसने हॉस्पिटल में उसे दाखिल कर दिया। इस बच्ची क्रिस्टीन को किडनी फेलियर हो गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जोसेफ से क्रिस्टीन की मेडिकल हिस्ट्री मांगी, मगर उसके पास कोई कागज मौजूद नहीं थे। डॉक्टर्स ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की, मगर उनके हाथ कोई डाटा नहीं लगा। उन्हें जोसेफ पर शक हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जोसेफ से पूछताछ की। जोसेफ ने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिए, जिस वजह से उनका शक इस पर बढ़ गया। उन्होंने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी। पुलिस ने जोसेफ को क्रिस्टीन की मां को साथ में लेकर आने को कहा। जोसेफ अब बहुत डर गया।
वो एलिजाबेथ और उसके 2 बच्चों को साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और आखिरकार 26 अप्रैल 2008 को एलिजाबेथ को 24 सालों बाद इस कैद से छुटकारा मिल गया। ये घटना सामने आने के बाद हर कोई हैरान था कि कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस जालिम इंसान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर इसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।